Hello, how are you? My name is Akshay Sharma and you are watching Psycho Prodigy DUSOL and you are watching Semester 1 Introduction to Psychology. First of all, congratulations, आपने BA Psychology Honors करने का सोचा है from DUSOL और IGNOU and we Psycho Prodigy are there to support you in this whole 3 to 4 year journey. So हमारे पास सारी ही classes available हैं. सेमेस्टर 1 की बायोसाइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑफ DUSOL एंड IGNOU दोनों की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 21 अक्टूबर एंड 22 अक्टूबर से. कोई देर नहीं हुई है, आप इस वीडियो को जब भी देखते हो सारी लाइव क्लासेस होती है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, नोट्स मिलते हैं आपको क्लासेस के, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट होते हैं एंड यूनिट वाइज टेस्ट भी होते हैं और एंड में हमारी रिवीजन भी होती है. वो दोनों बैचेस मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, अक्षत सर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जल्दी से जाके आप हमारे उन वेबसाइट पे जाके ज्वाइन करिए. लिंक इज psychoprodigy.in/store. दिवाली ऑफर के तहत बोथ ऑफ द कोर्सेज आर नाउ अवेलेबल फॉर 1999. तो जल्द से जाके उसे ज्वाइन करो. जैसे ही दिवाली ऑफर खत्म होता है वो बैक टू ट्रू 999 हो जाएंगे. दिस इज द चांस फॉर यू. DUSOL एंड IGNOU में सेमेस्टर 1 निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इफ यू डू नॉट हैव द प्रॉपर गाइडेंस, इफ यू डू नॉट हैव समवन दैट टीचेस यू रेगुलरली, एंड दैट इज आवर जॉब. हम ओपन लर्निंग को रेगुलर कॉलेज जैसा फील कराते हैं, आपके लिए 100% सपोर्ट लेके आते हैं. तो जल्दी से जाइए psychoprodigy.in/store पे बायोसाइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी की लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए एंड एंजॉय दिस लेक्चर. हाउ आर यू गाइज, क्या हाल चाल है आप सभी के. मेरा नाम है अक्षत शर्मा, देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैनल साइको प्रोडिजी. और आज आ गया है आप सभी के लिए IGNOU एंड DUSOL के BA साइकोलॉजी के टॉप सब्जेक्ट विच इज़ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी सेमेस्टर नंबर 1 का आपका पहला लेक्चर. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम क्या शुरू कर रहे हैं और आज हम वो क्लास शुरू कर देते हैं. आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है. अब देखो, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा. पहली बात तो वी विल बी डूइंग दीज क्लासेस इन अ वे कि एक बच्चा जिसको कोई बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी नहीं है उसको भी 100% ऑफ द नॉलेज समझ आए. वी विल गो स्लो, वी विल हैव शॉर्ट लेक्चर्स एंड वी विल मेक श्योर कि आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ आए. देखो, दिस इज द टाइम, नाम क्या है जैसा आपके सब्जेक्ट का, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. दिस इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली मेक योर बेस. तो वी हैव टू गो स्लो, वी हैव टू गो स्टेडीली, ठीक है. और हम ध्यान से एकदम ओपन माइंड से सुनेंगे, ठीक है. हर चीज़ के अंदर हम थोड़े रेफरेंस बनाने की कोशिश करेंगे. बाकी बात रही ये, आपको जो नोट्स हैं, दीज नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू फॉर दिस वन, ठीक है. आपको आगे के नोट्स से मिल जाएंगे जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँगा एंड यू कैन यूज़ दीज नोट्स, ठीक है. चलो अब शुरू करते हैं हमारा लेक्चर. पहली बात तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. सबसे पहली बात तो हम समझेंगे नंबर 1, व्हाट इज साइकोलॉजी. अब आपने सब्जेक्ट ले लिया, आपने BA साइकोलॉजी ले ली, पर साइकोलॉजी होती क्या है, ठीक है जी. अच्छा, साइकोलॉजी पूरा कर देता हूँ जी, लो ये थोड़ा मेरे ख्याल से मिट गया. देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी और क्या क्या हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इन साइकोलॉजी, ठीक है. तो ये थोड़ा ऊपर लेवल का है क्योंकि एकदम बेसिक चीज़ है, तो हम इसको एकदम ऐसे समझेंगे, ठीक है. आई होप यू आर रेडी होने के साथ साथ मेक श्योर यू मेक योर ओन नोट्स. क्लास देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है. जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वो सब आप पेपर में लिख सकते हो. अच्छा, उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि भाई पेपर में हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है. व्हाट इज़ साइकोलॉजी. अब अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, मैं आपको समझाऊं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में, तो हम इसको मनोविज्ञान कहते हैं. मनोविज्ञान कहते हैं. आपने नाम सुना होगा मनोविज्ञान. ये 2 शब्द से बना है. मनो मतलब मन और विज्ञान का मतलब क्या है, साइंस. आप लोग अपने मन के बारे में जानते हो, मेरे मन की आवाज़ आ रही है ना. तो मन की साइंस, ऐसी साइंस. और साइंस क्या होती है, साइंस बेसिकली होती है एक सिस्टमैटिक स्टडी विच इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल. अब एक से 2-4 शब्द लाऊंगा. एम्पेरिकल एविडेंसेस. व्हाट इज एम्पेरिकल. एम्पेरिकल का मतलब ही यही होता है साइंटिफिक. साइंटिफिक का मतलब क्या है, एम्पेरिकल का बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, ऐसे आपके प्रूफ जो कि टेस्टेबल हो. मैं आपसे कहूं कि भूत होते हैं, ठीक है. आप कहोगे मेरे को प्रूफ दिखाओ. आपने चलो मेरे को कोई प्रूफ दिखा दिया कि ये देखो ये रही फोटो, पर क्या मैं उस फोटो के अंदर घुस के उसे रिक्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता. दैट इज नॉट अ टेस्टेबल प्रूफ. एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब ये है, आपने मुझे बोला कि अर्थ पे ग्रेविटी है, मैंने पूछा आप कैसे बता सकते हो, आपने कहा ये देख एप्पल ऊपर फेंका है वो नीचे वापस आएगा.
मैं कहा अच्छा मैं एक बार एप्पल फेंकने का ट्राई करूं, मैंने ट्राई किया वो भी नीचे आया। तो अगर हम किसी एविडेंस को दोबारा रिपीट कर पा रहे हैं, दैट इज एन एम्पेरिकल एविडेंस। हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस पढ़ते हैं गाइस। साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम इसमें हवाबाजी वाली बातें नहीं करते। हम कुछ भी, वो आप देखते हो ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, साइकोलॉजी सेज इफ आपको किसी का सपना आता है तो वो आपको रात को याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें टेस्ट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती टेस्ट। तो साइकोलॉजी में हम मन के बारे में, अब ये मन क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा अभी, ठीक है। मन के बारे में उसकी साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे कैसे हम मन को समझ सकते हैं, कैसे साइंटिफिकली। साइंटिफिकली का मतलब क्या है? हम प्रूफ निकाल निकाल के कैसे मन को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। तो साइकोलॉजी इज द, अभी इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, व्हाट इज साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजी को अब मैं आगे जितनी बार भी लिखूंगा मैं एक सिंबल यूज करूंगा। वो सिंबल है ये सिंबल। इस सिंबल को कहते हैं हम फाई, या एक्चुअली साई। साई कहते हैं हम इसे, फाई तो दूसरा होता है। साइकोलॉजी, अब समझ आ रहा है? ये ग्रीक सिंबल है। क्या है ये? ग्रीक सिंबल। आपको थोड़ा बहुत शिव जी के त्रिशूल जैसा लग रहा होगा, और ये एक्चुअली वैसा ही दिखता है। और देखो साइको प्रोडिजी का आपको यहाँ लोगो दिख रहा होगा, उसमें भी ये है कि नहीं? तो ग्रीक सिंबल साई से मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा जब भी मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा। अच्छा, अब साइकोलॉजी में ना एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसके बारे में लिखता हूँ। साइकोलॉजी में एक वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम पता है क्या है? उसका नाम है एपीए। क्या नाम है उसका? एपीए। ये एपीए क्या है? एपीए की फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि एपीए की एक और फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। एंड दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ किड्स गेट कंफ्यूज। इवन ये चीज़ भी मेरे को 1-2 साल पहले ही समझ आई। अमेरिकन साइकोलॉजिकल, अच्छा साइकोलॉजी, साइकियाट्री, ये सब के बारे में बात करेंगे। अभी एपीए इतना समझ लो, ये एक संस्था है जो साइकोलॉजी के ऊपर काम करती है। इन्होंने साइकोलॉजी की एक डेफिनेशन दे रखी है, और ये सबसे ज़्यादा हम कहेंगे, अगर आपको पेपर में आए व्हाट इज साइकोलॉजी, आपकी पहली लाइन होनी चाहिए साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक मैंने बता दिया कैसे, क्योंकि उसमें प्रूफ होते हैं। एवं के प्रूफ नहीं, ऐसे प्रूफ जो बार बार टेस्ट हो सकते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्या? माइंड एंड बिहेवियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो शब्द, दो चीज़ों की हम मेनली बात करेंगे, माइंड और बिहेवियर। ये क्यों कर रहे हैं? अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी बंदे की साइकोलॉजी समझना चाहता हूँ, जैसे कि एक चीज़ मानते हैं, सपोज किसी को डिप्रेशन है, सबको डिप्रेशन के बारे में पता है, वो एकदम लो लो फील कर रहा है। अब अगर उस बंदे को डिप्रेशन है, उसके लाइफ में दो चीज़ें हो रही है। एक, उसका बिहेवियर दिख रहा है। कैसा बिहेवियर दिख रहा है? कि वो एकदम सैड बैठा है ना, एकदम सैड बैठा है, उसका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं कर रहा। और वहीं कुछ चीज़ें उसके माइंड के अंदर भी चल रही हैं, है ना, उसके माइंड के अंदर भी चल रही हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है साइकोलॉजी के अंदर। नंबर 1, क्या इंसान के बिहेवियर हमें दिख रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी बंदे को कोई डिसऑर्डर है, सपोज आपने तारे ज़मीन पर देखी है, तारे ज़मीन पर के अंदर ईशान अवस्थी होता है, उसे लिखने की प्रॉब्लम होती है, पढ़ने की प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिसलेक्सिया, रीडिंग डिफिकल्टी। शब्दों को पढ़ने में और समझने में अगर दिक्कत होती है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ईशान अवस्थी को डिसलेक्सिया था। अब वो डिसलेक्सिया उसका कैसे दिख रहा था? दो चीज़ें थी उसके डिसलेक्सिया में। एक, उसके माइंड में था, यानी आपने मूवी के अंदर देखा होगा उसको ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह क वगैरह शब्द दिखते हुए आ रहे हैं। एक गाना है जिंदगी का नारा जमे रहो, उसकी आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, आपको दिखेगा उसके माइंड के अंदर क्या हो रहा है, वो कैसे डर रहा है उन शब्दों से, कैसे उसे वो जंबल होते हुए दिख रहे हैं। क्या ये चीज़ हम देख सकते हैं? क्या हमें अगर मैं उसको बाहर से देख रहा हूँ, क्या मैं उसके माइंड के अंदर झांक के देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। और मेरे को वो चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। तो एक हो गई माइंड के अंदर की चीज़, और दूसरी किसी भी इंसान के साथ होती है उसका बाहर दिखने वाला बिहेवियर। अच्छा, बाहर दिखने वाला बिहेवियर क्या था? अगर आपको वो मूवी याद हो, तो जब आमिर खान ईशान अवस्थी के घर जाता है तो वो क्या कहता है? ये देखो, डी की जगह बी, बी की जगह डी, बॉल को लिख दिया डॉल, है ना, एम और एन में कंफ्यूज हो गए, जेड और एन में कंफ्यूज हो गए, है ना, टी और पी में कंफ्यूज हो गए।
तो ये क्या हो रहा है, सिमिलर देखने वाले शब्दों में प्रॉब्लम हो रही है ना। ये क्या, ये उसका वो बिहेवियर है जो मुझे बाहर दिख रहा है, राइट। एकदम बेसिक लेवल पे अगर मैं समझूं, साइकोलॉजी में हम दो चीजें समझेंगे, एक मनुष्य का क्या बिहेवियर बाहर दिख रहा है, और दूसरा क्या उसके अंदर चल रहा है। क्या क्या उसके बाहर बिहेवियर में आ रहा है और क्या उसके माइंड के अंदर चल रहा है। दोबारा बोलो, क्या उसके बाहर बिहेवियर में दिख रहा है, क्या उसके माइंड के अंदर चल रहा है। दीज आर द टू मेजर थिंग्स जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं पूरा थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, और ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक क्यों, क्योंकि ये बेस्ड है ऑन ऑन व्हाट, बताओ, प्रूफ। प्रूफ के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, इसको मैं अभी थोड़ा सा इलाबोरेट करता हूँ। स्टडी है, हम पढ़ते रहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम उस चीज़ को पढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हैं। इट्स अ स्टडी। किसका, दिमाग के अंदर, दिमाग नहीं माइंड के अंदर चलने वाली चीज़। दिमाग और माइंड दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं, आगे आगे लेक्चर में बात करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में। माइंड के अंदर चलने वाली चीज़ों के ऊपर, और दूसरा उसके बिहेवियर, जो उसके बाहर बिहेवियर दिख रहे हैं, हम ये समझेंगे। अच्छा जी, तो साइकोलॉजी की हमने डेफिनेशन लिख ली। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप एसओएल इग्नू का पेपर लिखोगे, क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, 10 मार्क्स 20 मार्क्स, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज साइकोलॉजी में सिर्फ आपने ये लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। तो आपको एक और चीज़ समझनी है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी, और किसकी होती है, ऑफ ए बी एंड सी। क्या भैया, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए बी सी। ए बी सी मतलब क्या है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, नहीं, ए स्टैंड्स फॉर एफेक्ट। ये ऐसी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं जो भले ही कहीं लिखी ना हो, बट दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, कैमरा में दिख नहीं रहा। ए स्टैंड्स फॉर एफेक्ट। एफेक्ट का मतलब क्या होता है, आपके इमोशन। क्या हम साइकोलॉजी के अंदर लोगों के इमोशन को नहीं समझते, बिल्कुल समझते हैं। सपोज किसी की लॉस हो गया, किसी का घर वाला मर गया, तो उसको पीटीएसडी हो जाता है। पीटीएसडी एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल बीमारी, जिसके अंदर उन्हें वो पिछली चीज़ों के बार बार फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, वो दर्द में रोते रहते हैं। तो एक चीज़ हो गई आपका एफेक्ट। एफेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इफेक्ट से कंफ्यूज मत करना। इफेक्ट कुछ और होता है, इफेक्ट होता है किसी चीज़ का होना। एफेक्ट क्या होता है, और इसे अफेक्ट नहीं बोलेंगे, अफेक्ट भी शब्द अलग है, स्पेलिंग सेम है, पर अफेक्ट और एफेक्ट में डिफरेंस है। साइकोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, एफेक्ट बोलते हैं। तो ए स्टैंड्स फॉर एफेक्ट, दैट इज इमोशन। बी स्टैंड्स फॉर, अगर आप बोलोगे तो बहुत सही, बी स्टैंड्स फॉर द बिहेवियर। हमें मनुष्य का बिहेवियर कि हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, बिहेवियर मैंने आपको समझा दिया। अगर आप चिल्ला रहे हो वो बिहेवियर है, आप एकदम साइड बैठे हो वो बिहेवियर है, आप एकदम गुस्से में हो ये बिहेवियर है, आप एकदम हैप्पी हो ये बिहेवियर है। ऑल ऑफ दीज आर योर बिहेवियर्स, राइट। आप कुछ सपोज किसी को मार रहे हो, वो बिहेवियर है। वहीं एफेक्ट क्या, आपके इमोशन है, आपके इमोशन क्या है, यूर सैड। अब वो सैडनेस आपके बिहेवियर में दिख रही है, समझ रहे हो। सैडनेस इज योर एफेक्ट, इट्स योर इमोशन। कई बार हम फेक भी करते हैं, है कि नहीं, मेरा बिहेवियर होगा अच्छा ठीक है ना, और अंदर अंदर मैं एकदम दर्द में होऊंगा। व्हाट्स दैट, माई एफेक्ट इज डिफरेंट बट माई बिहेवियर इज डिफरेंट। तो वी डोंट हैव टू कंफ्यूज देम। बिहेवियर में आपने चाय पी, ये बिहेवियर है। आपने सिगरेट पी ली सपोज, क्योंकि आपको वो था कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, ये क्या है, ये आपका एक बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर नहीं, गंदा बिहेवियर है। अच्छा, सी स्टैंड्स फॉर, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, कॉग्निशंस। क्या भैया, C stands for cognitions. What are cognitions? Cognitions are basically brain activities. या मैं इसको ब्रेन एक्टिविटीज की जगह कुछ और कहूँगा, क्योंकि वो ब्रेन एक्टिविटी कुछ और हो जाता है। मैं इसको कहूँगा आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज क्या होती हैं, जिसके अंदर आपकी इंटेलिजेंस का यूज हो, आपकी इंटेलिजेंस का यूज हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं भैया क्या आओगे बताओ व्हाट इज, तो इसमें आएगा क्या क्या आ सकता है कॉग्निशन में, मैं बताता हूं। जैसे कि थिंकिंग, क्या सोचना कॉग्निशन नहीं है, बिल्कुल सोचना कॉग्निशन है। आप इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, सिंपली समझो दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। और बताता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने आपको बोला कि आपको 4 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाना है, अब आप कैसे लेके आओगे, आपने सोचा मैं गाड़ी से ले जाऊंगा, दैट्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो कॉग्निशन में आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग।
और बताता हूँ क्या आता है, इसके अंदर आता है मेमोरी। आप ये सब अभी याद कर रहे हो बैठे बैठे, ये क्या है, मेमोरी है। और क्या होता है, बहुत सी चीज़ें आती है इसके अंदर, लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या, आप कोई चीज़ सीख गए। जैसे कि आपने जब पहली बार चलना सीखा, वो एक लर्निंग था। आपने पहली बार जब पेंसिल से लिखना सीखा, वो लर्निंग थी। आपने जब पहली बार पेन से लिखना सीखा, वो एक लर्निंग थी। राइट, ऐसे हजारों कॉग्निशंस होती हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक लेवल पे लिखने को आए, तो आप क्या लिखोगे, दैट साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। सही बात है। एंड साइकोलॉजी इज ऑल्सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ABC। A stands for affect, यानी your emotions. B stands for your behaviors. C stands for your cognitions, यानी psychological activities, या psychological activities is a better word. Intellectual activities कर दो, और मैं कहूँगा psychological activities। ये आपने क्या देखा, ये psychological, ये क्या लिख दिया, तो ये होता है psychology, है ना। और मैंने उसके आगे कल लगा दिया तो psychological हो गया। मैं आगे IST लगा दूंगा तो साइकोलॉजिस्ट बन जाएगा, है ना। तो ये शब्द मैं ऐसे छोटे छोटे करके लिखता रहूँगा, आपको इन्हें ध्यान देना है। ओके, तो हमने अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ ली कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। भैया साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, ये स्टडी होती है। कैसी स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है। किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी होती है, माइंड और बिहेवियर की। अच्छा जी, और एक और चीज़ है इसके अंदर, हम और क्या पढ़ते हैं, A, B एंड C पढ़ते हैं। A, B एंड C क्या होता है, अफेक्ट यानी योर इमोशन, B इज द बिहेवियर, C इज द कॉग्निशन। कॉग्निशन बोलते हो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। जी, हमने ये भी समझ लिया। अब हम समझेंगे कि क्या होता है एक्चुअली। यहाँ पे आपको दिखेगा माइंड, ठीक है। अभी माइंड की तरफ चलेंगे। हमने पहले साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी समझ लिया, ठीक है। व्हाट इज योर माइंड, क्या होता है माइंड, क्या होता है। अब देखो, माइंड को मैं बेसिकली क्या कहूँगा, माइंड इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑल ऑफ योर साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। अरे भैया, ये क्या कह दिया आपने। बेसिकली जो हमने कॉग्निशन में सब कुछ पढ़ा ना, वो सब कुछ, और इमोशन में जो पढ़ा, अफेक्ट में, वो सब माइंड में होता है, ठीक है जी। माइंड के अंदर अगर मैं ब्रॉडली बताऊं तो क्या क्या होती है, सबसे पहली चीज़ आपकी होती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है, योर अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग। कॉन्शियसनेस, ठीक है। क्या होती है कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस। अच्छे से लिख देता हूँ, बच्चों को प्रॉब्लम होगी स्पेलिंग में। कॉन्शियसनेस की, कॉन्शियसनेस बेसिकली आपका अवेयरनेस अबाउट योर ओन सेल्फ, अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ एंड द एनवायरमेंट। आप इस समय क्लास ले रहे हो, क्लास में आप मेरे सामने बैठे हो, आपके आसपास आपका भाई घूम सकता है, बहन घूम सकती है, देयर कैन बी मल्टीपल चीज़ें विच कैन बी हैपनिंग राइट नाउ। उन सब की आपको अवेयरनेस है, वो कॉन्शियसनेस इसमें है। और क्या आता है इसमें, टोटल ऑल कॉग्निशंस आपकी इसमें आ जाती है ना। बीट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब पढ़ेंगे, मेमोरी वगैरह अभी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा क्या क्या होता है, राइट। और फाइनली नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ आपको, दैट इज़ योर अफेक्ट। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी माइंड के अंदर होती है ना। माइंड जिसको हम मन कहते हैं हिंदी में, है ना, ये मेरा मन है। अच्छा जी, माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, हर एक बंदा कोई अलग डेफिनेशन देता है, पर हम बेसिकली APA द्वारा दी गई डेफिनेशन को, दिस इज फ्रॉम APA डिक्शनरी, APA साइकोलॉजी डिक्शनरी के अंदर से अगर हम ब्रॉडली, उन्होंने कहा है कि ब्रॉडली क्लासीफाई करने पे ये डेफिनेशन हम दे सकते हैं। तो माइंड इज द टोटल सम ऑफ ऑल ऑफ योर साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, जिसमें कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन और अफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। कॉग्निशनेस क्या है, आपकी अवेयरनेस, मैं कौन हूँ, मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, मेरा नाम क्या है, दैट इज योर कॉन्शियसनेस। सिमिलरली योर कॉग्निशंस आपने समझ ली थी, अफेक्ट आपके इमोशंस, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने व्हाट इज साइकोलॉजी देख लिया, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी कर लिया। अब हम करेंगे टॉपिक्स इन साइकोलॉजी, क्या क्या हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं,
साइकोलॉजी के अंदर। बेसिकली जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक पेन का कलर बदल लेता हूँ, लेट मी टेक दिस। तो आई विल राइट टॉपिक्स इन साइकोलॉजी। तो सबसे पहली चीज हम नंबर 1 पढ़ेंगे बिहेवियर, ठीक है जी। फिर हम नंबर 2 पर डेफिनेटली कॉग्निशन पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे, अफेक्ट पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम आपकी पढ़ेंगे मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, आपको चीज़ें याद रहती हैं। हम और क्या पढ़ सकते हैं, लर्निंग पढ़ सकते हैं। देखो हज़ारों चीज़ें होती हैं, मैं आपको एकदम ऊपर ऊपर से बताता हूँ। फिर मेमोरी है, लर्निंग है, परसेप्शन है। परसेप्शन के अंदर अटेंशन वगैरह आ जाता है, आप अटेंशन कैसे पे करते हो, है ना। फिर अगर मैं बात करूँ हमारे रिलेशनशिप्स, और ये जो रिलेशनशिप होते हैं ये होती है हमारा पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अभी हम एक क्लास करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। फिर हम एक क्लास में लेक्चर में देखेंगे व्हाट आर द करियर्स इन साइकोलॉजी, दैट इज व्हाट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इज, ओके। और क्या पढ़ेंगे हम इनके अलावा, कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस अबाउट योर ओन सेल्फ इज योर कॉन्शियसनेस। और क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, योर पर्सनालिटी। क्या है पर्सनालिटी, जो हम सोचते हैं ना नॉर्मली पर्सनालिटी क्या होती है, उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट होती है पर्सनालिटी। हम पढ़ेंगे साथ ही साथ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, है ना। और ऐसी अभी तो 10 ही बताई हैं, पर ऐसे बहुत सी और चीज़ें पढ़ेंगे। अगर मैं हर एक की डेफिनेशन अभी दे दूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए डेफिनेटली यहाँ तक की बात काफ़ी थी। लेट्स रिवाइज हमने क्या क्या किया। सबसे पहली बात हमने टॉपिक्स देख में, सबसे पहले साइकोलॉजी क्या होता है। तो साइकोलॉजी को अगर हम हिंदी में तोड़े तो मनोविज्ञान होता है, मन का विज्ञान, दैट इज विज्ञान इज साइंस। मैंने आपको बताया साइंस क्या होती है, ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर ऐसे प्रूफ हो जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूँ और आपसे पूछी हुई चीज़ को मैं दोबारा दोबारा रिपीट करूँ तो मैं मान सकता हूँ। अच्छा जी, फिर हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखी। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। हमने फिर ए, बी और सी इन साइकोलॉजी पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ में काम आएगा। फिर हमने देखा कि माइंड क्या होता है, राइट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है माइंड के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग। देन हमने देखा कि अच्छा क्लासेस के बारे में देखा, और फिर हमने देखा कि टॉपिक्स क्या क्या हम साइकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी स्टडिंग इन साइकोलॉजी। डेफिनेटली यू शुड चेक देम आउट, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। 23 मिनट्स का हो चुका है, दैट्स प्रीटी फाइन। और आई वुड जेन्युइनली रिकमेंड, क्लासेस लेनी है तो डेफिनेटली ले लो, खुद से करने में प्रॉब्लम हो जाएंगे, स्पेशली अगर आपको कोई बैकग्राउंड साइकोलॉजी में है ही नहीं तो डबल ट्रिपल मुश्किल है। तो गेट इट, दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू। 4 सितंबर से क्लासेस होंगी। क्लासेस की डिटेल्स भी मैं एक बार बता दूंगा आपको कि कितने घंटे की क्लास होगी, पर ये समझ लो पूरे सेमेस्टर में हम आपका कंप्लीट करेंगे A to Z, क्वेश्चंस भी लगाएंगे, पेपर्स भी लगाएंगे, आपको रेडी करेंगे कि आप पेपर में बढ़िया लिख के आ सको, ठीक है। चलो इसी के साथ आई एंड टुडेज लेक्चर। इसका आपको PDF मिल जाएगा, नीचे लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।